क्या बीजेपी को सामान्य वर्ग से नफरत है? जातिवाद के चक्कर में हिंदुत्व को भूल गई बीजेपी। क्या मोदी शाह का घोर जातिवाद करेगा योगी का नुकसान? और क्या सवर्णों के पास नहीं है कोई राजनीतिक विकल्प? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की, जिसके ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो सामान्य वर्ग की विरोधी हो गई है। बीजेपी ने बंगाल का चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा था, लेकिन हकीकत ये है कि मोदी शाह की नए दौर की बीजेपी लगातार हिंदुत्व के मुद्दे से पीछे हट रही है और घोर जातिवादी विचारधारा के दलदल में फंसती चली जा रही है। और सवाल ये है कि क्या बीजेपी को इस जातिवाद से यूपी के चुनाव में कोई फायदा होगा या नुकसान? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की जातिवादी विचारधारा से नाराज होकर सामान्य वर्ग के लोग बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? आखिर हम बीजेपी के सवर्ण विरोधी होने का सवाल क्यों उठा रहे हैं? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। एक कहावत है कि पेड़ चाहे जितना भी हरा भरा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपनी जड़ से उखड़ेगा तो कुछ ही समय में बर्बाद हो जाएगा। और देश की वर्तमान राजनीति में बीजेपी का हाल कुछ ऐसा ही है, जो कि लगातार अपनी जड़ यानी हिंदुत्व की विचारधारा से पीछे हट रही है। अगर बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा से पीछे हटकर जातिवाद की सियासत करेगी तो बीजेपी या अन्य किसी क्षेत्रीय पार्टी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। एक अहम बात यह भी है कि बीजेपी अपनी जातिवादी राजनीति के चक्कर में अपने ही सबसे बड़े वोट बैंक का अपमान कर रही है और मोदी शाह के नए दौर की ये राजनीति बीजेपी को भारी पड़ सकती है। बीजेपी की इस घोर जातिवादी राजनीति का संकेत बंगाल के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड चला था और हिंदुत्व के इस बरगद की वजह से जातिवाद का कोई दांव चला नहीं था। नतीजा ये कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और टीएमसी 100 सीटों से नीचे आ गई। बीजेपी ने 77 सीटों से बढ़कर 207 सीटें हासिल कर लीं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर भगवा लहरा दिया। बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है, लेकिन बीजेपी खुद अपनी बर्बादी करने के संकेत दे रही है। बंगाल के चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने जातिवादी राजनीति शुरू कर दी है, जिसका पहला बीज दिलीप मंडल ने बोया है। ये दिलीप मंडल वही है जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े आलोचक थे। दिलीप मंडल सामान्य वर्ग के विरोधी थे, हिंदुत्व के मुद्दे को गाली देते थे और जनेऊ पहने सुअर की फोटो डालकर सीधे तौर पर ब्राह्मणों का अपमान करते थे। लेकिन मोदी सरकार ने मोटी सैलरी पर एक बड़ा पद दे दिया तो सरकार के गुलाम बन गए। पहले ये लगा था कि मोदी और बीजेपी ने दिलीप मंडल जैसे विरोधी को सुधार दिया है, लेकिन अब बीजेपी के मिजाज बदले हुए नजर आ रहे हैं और उसके चलते ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ही दिलीप मंडल के रंग में रमने लगी है। दरअसल बंगाल चुनाव को लेकर दिलीप मंडल ने दावा किया कि बीजेपी को SC, ST और पिछड़े वर्ग की सीटों पर सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। दिलीप मंडल का दावा था कि पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों ने बंगाल के चुनाव में बीजेपी को एक मुश्त वोट दिया है, जिसके चलते बंगाल चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। इतना ही नहीं, दिलीप मंडल ने बंगाल के चुनाव को लेकर ये दावा भी किया कि बंगाल में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा रोड़ा सवर्ण और मुस्लिम समाज के लोग थे। जब सवर्ण और मुस्लिम समाज के लोग बढ़ गए तो बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हो गई। इसके जरिए दिलीप मंडल ने ये घोषित कर दिया कि बीजेपी को सवर्णों से ज्यादा दलितों और पिछड़ों का वोट मिलता है और बीजेपी अब दलितों और पिछड़ों की पार्टी बन गई है।
दिलीप मंडल के इन दावों को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए नहीं मचा कि दिलीप मंडल बीजेपी को दलितों की पार्टी बता रहे हैं, बल्कि बवाल इसलिए मचा कि जो सवर्ण समाज बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है, दिलीप मंडल उसे खुले तौर पर गरिया रहे हैं। जो सवर्ण समाज बीजेपी को वोट करने के लिए बदनाम है, दिलीप मंडल उसी समाज को खुले तौर पर गरिया रहे हैं और उसकी आलोचना कर रहे हैं। इसी के चलते दिलीप मंडल के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा निकला। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस एजेंडे के लिए लोग खुले तौर पर दिलीप मंडल को गरिया रहे हैं, बीजेपी के नेता उसी एजेंडे को पुश कर रहे हैं। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता सीधे तौर पर बीजेपी को दलितों की पार्टी बताते हुए दबे मुंह सामान्य वर्ग के लोगों की आलोचना कर रहे हैं। इसके चलते ही बीजेपी पर जातिवाद के मुद्दे को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपनी ही गलतियों से कोई सबक नहीं ले रही है, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा सामान्य वर्ग का वोट बैंक उससे बहुत नाराज है। जातिवादी राजनीति के लिए ही मोदी सरकार के अंतर्गत आने वाली यूजीसी ने जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर शिक्षण संस्थानों में इक्विटी के नए नियम जारी किए थे। इसको लेकर सामान्य वर्ग के लोगों ने बीजेपी और मोदी सरकार का जमकर विरोध किया था। सामान्य वर्ग के वो लोग जो कि मोदी सरकार के कट्टर समर्थक थे, वो खुले तौर पर बीजेपी और मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, इसके बावजूद सामान्य वर्ग के लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। यूजीसी विवाद को लेकर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में हुआ था और इसके चलते ही ये अनुमान है कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यूजीसी विवाद की वजह से तगड़ा झटका लग सकता है और यूपी में बीजेपी की मुश्किलें सबसे ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि यूपी में सामान्य वर्ग का वोट बैंक करीब 20 से 25% तक है और सामान्य वर्ग के लोग यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ये बात अच्छे से पता है कि यूजीसी का विवाद उनकी कुर्सी को हिला सकता है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ यूजीसी और जातिवाद के मुद्दे पर कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन मोदी शाह की जातिवादी राजनीति ने शायद योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम की कुर्सी से हटाने की कसम खा ली है। अभी यूजीसी विवाद के मामले में सामान्य वर्ग के लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है और बंगाल चुनाव के सहारे बीजेपी और बीजेपी के पाले हुए लोग सामान्य वर्ग की आलोचना कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सामान्य वर्ग बीजेपी का वोट बैंक नहीं है। बीजेपी के नेता ये बात अच्छे से जानते हैं कि सामान्य वर्ग के लोग उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके बावजूद जातिवाद के चक्कर में बीजेपी न जाने क्यों अपने सबसे बड़े वोट बैंक को नाराज कर रही है और ये बात सभी जानते हैं कि सामान्य वर्ग के लोगों की नाराजगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकती है। इसके चलते ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा से पीछे हट गई है और क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की तरह जातिवादी राजनीति को बढ़ावा दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ कहना है कि बीजेपी को इस नई जातिवादी राजनीति की वजह से तगड़ा नुकसान हो सकता है, जिसका सबसे पहला परिणाम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। फिलहाल बीजेपी की इस जातिवादी राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।